हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कविज्ञान। आज हम भिन्न का जोड़ सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को ये समस्या होती है कि जिन्हें भिन्न का जोड़ समझ ही नहीं आता है या जो समझाते हैं टीचर वो समझ में नहीं आता है। तो आज हम ऐसा तरीका सीखेंगे जो बहुत ही सरल है। इस तरीके से आप एक बार अगर सीख ले तो भिन्न का जोड़ कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। तो चलिए, हमने 5 प्रश्नों को शामिल किया है। तो इन पाँचों प्रश्नों को एक-एक करके सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमने जो लिया है वो है 4/2 प्लस में 8/2। तो इसे हल करते हैं। देखिए, अब भिन्न का जोड़ मतलब होता क्या है? तो अब यहाँ देखिए, जो 2 संख्या है इस तरीके से 1 और 2 इस तरीके की संख्या है। अब इनके बीच में होता क्या है, कुछ संख्याएँ होती हैं जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4। इन्हीं संख्याओं को हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि हिस्से के रूप में दिखाते हैं और लिखते हैं, या हम कह सकते हैं कि हिस्सा। जैसे कि मान लो 1 भाग रंगा हुआ है तो इसको हम 1/4 कहते हैं, यानी 1 का चौथाई भाग। इस तरीके से हम भिन्न के रूप में इसको दिखाते हैं। अब इनको जोड़ने का एक थोड़ा-सा अलग प्रक्रिया होता है। तो वो प्रक्रिया क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली जो दोनों ही संख्याएँ होंगी, चाहे 3 संख्याएँ होंगी, उन दोनों या तीनों संख्या का क्या करेंगे, सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। तो हम ले लेंगे 2 और 2 का लघुत्तम। तो 2 से काटेंगे, सबसे पहले 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, एक ही बार में कट जाता है। तो अगर हम गुना करें फिर क्या हो जाएगा आंसर 2। तो इसको हम लिखेंगे, बराबर का निशान देंगे और इस तरीके से 2 और एक लकीर खींच देंगे। अब देखिए, अगली प्रक्रिया क्या होती है? अगली प्रक्रिया होती है, इस 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। जिस 2 के पहाड़ा में ये संख्या जो लघुत्तम के रूप में आंसर के रूप में आई है वो कितनी बार में आती है? तो 2 एकम 2 एक बार में आती है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, ये कितनी बार में आता है? तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ एक बार में आता है, यहाँ 1 लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमने 1 लिखा है और इस 4 को गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और जो निशान है बीच में, अगर भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ का जो प्लस दे देंगे, और यहाँ 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? अब हम फिर बराबर का निशान दे देंगे और 8 और 4 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 और बटा में 2। तो देखिए, अब 2 के पहाड़ा में 12 आता है, तो हम यहाँ 2 से 12 को काट लेंगे, कितनी बार में आ जाएगा, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कितना सरल है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए प्रश्न संख्या 2 लिए। तो हम प्रश्न संख्या हमने 2 क्या लिया है, प्रश्न संख्या हमने 2 लिया है 9/8 प्लस में 7/5। चलिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाली दोनों ही संख्याओं को का लघुत्तम लेते हैं। तो 8 और 5 का लघुत्तम लेंगे। तो 8 और 5 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 चक 8 और 5 का 5, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 और 5 का 5, और फिर 2 से लगाएंगे 1 और 5 का 5, और फिर 5 से लगा देंगे तो 1 और 1 आ गया। हम सभी संख्याओं को गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, सॉरी हाँ 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40। तो इसका लघुत्तम कितना आ गया, इन दोनों ही संख्या ने 8 और 5 का लघुत्तम जो आया वो आया है 40। हम 40 लिख लेंगे और इस तरीके से लकीर खींचेंगे। फिर वही प्रक्रिया, 8 के पहाड़ा में देखो 40 कितनी बार में आता है, 8 पंचे 40, 5 बार में, तो यहाँ जाएगा 5। और देखो 5 के पहाड़ा में 40 कितनी बार में आता है, 5 अठे 40, 8 बार में, तो यहाँ जाएगा 8। अब इन दोनों ही संख्या को गुना करेंगे, 9 पचे 45 और जोड़ का निशान, तो जोड़ का निशान, और 8 सत्ते 56, और फिर बराबर का निशान देंगे। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 का 1 हासिल, 1 बचा हुआ है, 5 4 9 और 1 10, और बटा में आ जाएगा 40। अब देखिए, दोनों संख्या नहीं कट रहा है तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए, हमने 2 प्रश्नों को देख लिया है। अब हम आप चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम तीसरे तरह के प्रश्न जो हमने लिया है उसे देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमने जो लिया है वो क्या है, तो तीसरा प्रश्न है 9/4 प्लस 6/2 और प्लस में 7/2। चलिए इसे हल करते हैं। अब देखिए, संख्या कितनी ही बढ़ जाए, 4 5 6 7 8 कितनी भी संख्या बढ़ा दे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको प्रक्रिया समझ में आ जानी चाहिए। अब हम वही क्रिया करेंगे, 4 2 2 अंतिम में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 2 और 2 का लघुत्तम लेंगे। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर 2 से लगाएंगे 1 1 और 1, खत्म। और 2 को 2 से गुना करेंगे तो होता है 4, तो इसका लघुत्तम कितना है, 4 है। अब हम फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 4 आता है, 1 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 4 आता है, 2 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 4 आता है, 2 बार में। लिख दिए। सबको गुना करेंगे, 9 एकम 9, जोड़ है तो जोड़ का निशान दे देंगे, 6 दूना 12 और जोड़ है तो जोड़ का निशान, 7 दूना 14। सभी को अब जोड़ देंगे। देखिए, 9 4 2 6 और 9 9 6 15 का 5 हासिल, बच गया 1,
1 1 2 और 1 3 बट्टा में 4। तो क्या 35 के पहाड़ा में 4 के पहाड़ा 35 आता है? नहीं आता है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये कटेगा नहीं। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण प्रश्न संख्या 4। हमने 4 में क्या लिया है? तो देखिए हमने 4 में लिया है 4.2/4 जोड़ेंगे 2.6/4 में। देखिए अब इस तरह के भिन्न को मिश्रित भिन्न बोलते हैं और इन्हें पहले तोड़ के इस रूप में लाना पड़ता है। हम पहले इसको तोड़ेंगे और इस तरीके के रूप में लाएंगे और उसके बाद फिर यही प्रक्रिया करेंगे। कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत सरल है। कैसे तोड़ते हैं? तो चलिए इनमें से तोड़ के देखते हैं। 4 2 और 4 को देखिए, इन दोनों को हमें गुना करना पड़ता है और जो इन दोनों का आंसर आए उसमें इसे जोड़ना होता है। मतलब 4 चक 16 और 16 में जोड़ देंगे 2 तो हो जाएगा 18। और जो नीचे से है, नीचे पहले है, उसी को हम वहाँ लिख देंगे। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ हो जाएगा 4 चक 16 16 2 18 बट्टा में जो नीचे है हर की जगह वो डाल देंगे। जोड़ 4 दूना 8 और 8 और 6 कितना हो जाएगा? 8 6 14। तो 14 के 14 और नीचे जो पहले से है हम उसे ही डाल देंगे। अब देखो अगली प्रक्रिया क्या होगी। तो अगली प्रक्रिया के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। फिर वही प्रक्रिया 4 और 4 का लघुत्तम लेंगे। तो 4 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4। आप लेके देख लीजिए। और फिर हम पहाड़ा पढ़ेंगे, ये एक बार में और ये भी एक बार। तो 18 एकम 18, जोड़ का निशान 14 एकम 14 और हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 और 1 3 और बट्टा में क्या है? 4। ठीक। अब हम 4 के पहाड़ा में 32 आता है, तो आता है कितनी बार में? 8 बार में। तो 4 8 32, तो आंसर आ जाएगा इसका 8। चलिए अब हम लास्ट टाइप देखते हैं। लास्ट टाइप या लास्ट प्रश्न हमारा क्या था, हम उसे बनाएंगे। तो हमारा लास्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5.6/9 प्लस में 6.2/3 और प्लस में 4.2/9। हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिश्रित भिन्न को सामान्य भिन्न में बदलेंगे, सरल भिन्न में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 9 5 45 और 45 और 6 51/9 आ जाएगा। प्लस 6 3 18, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20/3 आ जाएगा। और प्लस में 9 चक 36 और 2 38 और बट्टा में 9 आ जाएगा। और वही प्रक्रिया दोहराओ। 9 3 9 का लघुत्तम ले लो। 9 9 3 कर दो, चाहे 9 3 9 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 से लगाएंगे 2 से लगेगा नहीं। 3 तिया 9 3 तिया 9 और 1 और फिर लगाएंगे 3 1 1 और 1। तो ये हो जाएगा 3 गुना में 3 बराबर में 3 तिया 9। तो इसका लघुत्तम हो जाएगा 9। 9 के पहाड़ा में 9 कितनी बार में आएगा? एक बार में। 3 के पहाड़ा में 9 3 बार में। 9 के पहाड़ा में 9 एक बार में। तो 51 एकम 51 जोड़ 20 तिया 60 और 38 एकम 38। हम क्या करने वाले हैं? इनको जोड़ देने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 8 0 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 और 6 5 11 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। 149/9। तो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो देखिए इसी तरीके से हमने अलग अलग सभी प्रश्नों को का हल निकाल लिया और सीख लिया है। बहुत ही सरल है, इसे प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को आप खुद से लिखिए और बनाइए। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।